नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय कंपनी बाग भागलपुर के छात्रों के द्वारा मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आवासीय विद्यालय के छात्रों ने कहा कि मूलभूत सुविधा बहाल किए जाने की मांग वे सभी पिछले 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि हमें ना तो पीने का साफ पानी मिल पा रहा है, ना ही खाने की कोई सुविधा है, ना रहने का ढंग से बेड की व्यवस्था है। साथ ही साथ उन लोगों का कहना हुआ कि समय पर परीक्षा तक नहीं ली जाती है, हम लोगों के साथ जातिवादिता की जाती है, हम लोगों के साथ सौतेलापन किया जाता है। इस बाबत एसडीओ धनंजय कुमार, डीटीओ फिरोज अख्तर, एएसडीओ अन्नू कुमारी के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलकर अपनी परेशानियों को उनके समक्ष रखना चाहते थे, जिसको लेकर कई घंटों प्रशासन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर स्तरीय आवासीय विद्यालय कंपनी बाग के बच्चों के बीच नोकझोंक भी होती रही। छात्रों ने कहा कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन करीब 15 दिन पहले हम लोगों को और स्कूल प्रबंधन को आश्वासन दिए थे कि जो भी परेशानी है उसे जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा, परंतु धरातल पर कुछ भी नहीं आने के चलते विद्यार्थियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि वह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय पूरे दल बल के साथ पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कचहरी चौक को भी घंटों जाम रखा, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ फाटक तोड़ते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय तक पहुंच गए। भीड़ को काबू करने के लिए सीआईटी व बिहार पुलिस की पूरी बटालियन एवं कई थाने की पुलिस लगी रही। बाद में अधिकारियों के समझाने बुझाने और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने का आश्वासन देकर प्रदर्शन को समाप्त कराया गया। हम लोग का विद्यालय से है सर और सर वहाँ पे सर हम लोग का यहाँ 5 साल से +2 हुआ है सर, ना टीचर का ही है सर, ना रहने का व्यवस्था, ना खाने का व्यवस्था, कोई चीज का सर सुविधा नहीं है सर। ना ही सर हम लोग समंतला से स्कूल से हर जगह से टॉपर, हर जगह से टॉपर। आज 15 दिन हो गया, डीएम साहब हम लोग के हॉस्टल गए थे, ठीक है। वहाँ जो कि बोला गया कि 3 दिन के अंदर में आप लोग के हॉस्टल में जो सुविधा नहीं है हर सुविधा दिया जाएगा, जो कि +2 इधर हम लोग के इधर जनरेटर नहीं है, वो उसका मांग है। उसके बाद लेकिन उसके बाद हम लोग के पानी का सुविधा सही से नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बाथरूम सही नहीं, बहुत समस्या ऐसा है। उसके बाद टीचर नहीं है साइंस का, ठीक है। सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग के पास टीचर नहीं है, जितना है हर टीचर नहीं है, और हम लोग का साइंस का भी पढ़ाई नहीं सही से हो रहा है। और वहाँ डीएम साहब वहाँ जाके बोले क्या कि यहाँ जो है ना हम 3 दिन के अंदर में सारा समस्या तुम लोग का हो जाएगा। लाइब्रेरी के बारे में बोला गया कि मतलब हम 3 दिन के अंदर में ठीक कर दे, वो भी नहीं हुआ। यहाँ 15 से 1 महीना हो गया सर। क्या अगर नहीं मांग पूरा हुआ तो हम डीएम साहब से पहले मिलेंगे, उसके बाद देखते, अगर नहीं हुआ उसके बाद सर हम जनता दरबार चले जाएंगे सर, अगर आज मेरा समस्या नहीं सुना तो। अब देखना यह है कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय कंपनी के छात्रों को उसका हक मिल पाता है या नहीं, या फिर जैसे 3 साल से आश्वासन मिल रहा है उसी तरह का आश्वासन का घुट्टी इस बार भी पिलाकर छात्रों को वापस भेज दिया गया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोकरा पुल के समीप अज्ञात वाहन के धक्के से एक बच्चे की मौत हो गई है। सोमवार सुबह बच्चे का शव पुल के नीचे नदी किनारे पड़ा मिला। मृतक बच्चे की पहचान जगदीशपुर के ओम प्रकाश पासवान के पुत्र शुभम कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने विरोध में हंसटिया भागलपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वे सूचना पाकर जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और थाना प्रभारी के समझाने के बाद आधे घंटे में लोगों ने जाम को हटाया। घटना को लेकर बच्चे के पिता के बयान पर अज्ञात वाहन के धक्के से मौत होने का मामला दर्ज कराया गया है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि रोज सुबह बच्चा शौच करने नदी के तरफ जाता था, आज भी वह जब जागा और नदी तरफ गया कुछ पता नहीं था। सुबह में स्थानीय लोगों के द्वारा नदी किनारे शव होने की सूचना मिली। उधर मृतक बच्चे के परिजनों को मुखिया के द्वारा 3000, पंचायत समिति सदस्य द्वारा 2000 एवं थानाध्यक्ष के द्वारा 4000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया गया। थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास टीओपी जगदीशपुर चेक पोस्ट पर डीएसपी कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नेतृत्व में चल रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक ऑटो से 161 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बाईपास पुलिस सघन वाहन अभियान चला रहे थे, तभी डीएसपी को गुप्त सूचना मिली कि जगदीशपुर की ओर से एक ऑटो में शराब ले जाया जा रहा है। बाईपास टीओपी पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया। जगदीशपुर की ओर से आ रहे एक ऑटो को जब चेकिंग के लिए रोका तो ड्राइवर समेत 2 अन्य तस्कर भागने लगा। तभी पुलिस ने तीनों तस्कर को पकड़ा। जब ऑटो की तलाशी लिया तो इंजन के अंदर बक्सा में विदेशी शराब के 3 पेटी में 161 बोतल शराब बरामद किया। शराब गोड्डा झारखंड से भागलपुर लाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भागलपुर विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र के प्रवृत्ति नया टोला निवासी चालक सियाराम पासवान के पुत्र दीपाली कुमार, दूसरा बैकुंठ मंडल के पुत्र सहदेव कुमार, स्वपुतुल दास के पुत्र वीरू दास शामिल हैं। इधर पुलिस तीनों तस्कर को न्यायिक हिरासत में ले लिया है और ऑटो जब्त कर थाने में रखा है। गुप्त सूचना मिला था हमें और आज सघन वाहन चेकिंग भी चल रहा था और मास्क के ऊपर भी जागरूकता अभियान चल रहा था। उसी दौरान हम लोग को एक गुप्त सूचना मिला। मैनुअल इनपुट के थ्रू हम लोग ने एक ऑटो को ट्रैप किया और जो कि गोड्डा से आ रहा था, कारगिल चौक से, और जो भागलपुर सिटी में ये डिलीवर करने जा रहा था। तो हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज इसका देख रहे हैं और भी छापेमारी की जाएगी। 3 जो पर्सन है वो अरेस्ट हुए हैं और ये 60.375 जो लीटर है वो बरामद हुआ है इंग्लिश लिकर। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की आशंका को लेकर बिहार में भी सरकार के द्वारा इससे निपटने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। भागलपुर में सदर एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी शुभम आर्या के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात और एसएसपी बाबू राम ने भी कई पुलिस थानों क्षेत्रों में पुलिस द्वारा जाँच की गई। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन के आदेश अनुसार आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने को लेकर तमाम कार्यवाही की जा रही है। सड़कों पर आम जनता के बीच जागरूकता, मास्क नहीं रहने पर फाइन और बाजार के दुकानों और मॉल पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सदर एसडीओ ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों को फाइन के बाद मास्क भी देने की बात बताई गई। भागलपुर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से वैक्सीन दी जा रही है। इसमें छात्राओं को उत्साह देखा जा रहा है। छात्राएं बढ़ चढ़कर वैक्सीन लेने पहुंच रही हैं और दूसरों को भी वैक्सीन लेने के लिए जागरूक कर रही हैं। सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में बारी बारी से छात्राएं पहुंचकर वैक्सीन लेते दिखे। छात्रा आकृति सिंह ने कहा कि वैक्सीन का इंतजार था, अब खुश हैं, सरकार को शुक्रिया। वही छात्रा सुहानी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए, इससे कोई बुराई नहीं है। वैक्सीन लेने पहुंचे हो? हाँ। ये वैक्सीन हाँ। कैसा महसूस हुआ? अच्छा ही हुआ। कोई घबराने की बात तो नहीं नहीं। लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो वैक्सीन लेने नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं जो वैक्सीन लेने नहीं आ रहे उनसे क्या अच्छा ले लेना चाहिए। एक तो कोरोना से बचने का तरीका यही है, वैक्सीन लेना और मास्क पहनना। और वैक्सीन ले लिए? हाँ ले लिए। हाँ। सरकार के फैसले से कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा वैक्सीन लेने के बाद। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वैक्सीन हमारे लिए कब आएगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमारे लिए इतना अच्छा व्यवस्था किया और हम लोग आराम से, हमारे घर के बगल में पड़ा और आराम से आके ले लिए। सभी लोग वैक्सीन लें और मास्क का उपयोग करें, क्योंकि अगर हम जब मास्क नहीं पहनेंगे और वैक्सीन नहीं लेंगे तो हमें ओमिक्रॉन और जो कोरोना वायरस है उससे खतरा होगा। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ सारे लोगों से कि प्लीज़ अपना मास्क पहने और वैक्सीन लगें। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में बाबू राम के द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ ही अपने काम के प्रति सक्रिय दिख रहे हैं। इसी करीब में सीनियर एसपी बाबू राम ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान चल रहे भवन निर्माण के कार्य में होने वाले सामानों की गुणवत्ता पर भी उन्होंने विशेष ध्यान रखने की बात कही। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला थाना एवं पुलिस लाइन के 4 दीवारी में कुछ विवाद सामने आने की बात करते हुए 4 दीवारी के आसपास अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने की बात करते हुए जल्द ही इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने शस्त्रागार में रखे शस्त्र को भी देखा और वहां के जवानों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम सभी को एक दूसरों की रक्षा के लिए अपना हथियार हर समय तैयार रखने की बात कही। शस्त्रागार के अधिकारी से एसएसपी बाबू राम ने कहा, अगर हथियार में किसी भी प्रकार का कोई खराबी है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए।
क्योंकि मैं पहली बार अभी ज़िला में कल ही योगदान दिया हूँ, तो आज पहली बार पुलिस लाइन आए थे, इंडिया है आज। तो यहाँ पर SC/ST महिला थाना का जो काम है वो निर्माणाधीन है अभी, इसका भी निरीक्षण किया है, इसकी क्वालिटी का। इसके अलावा कुछ बाउंड्री का इशू है, उसको देखा है। इस विवाद के समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी बाउंड्री कंप्लीट हो। और पुलिस लाइन के बहुत सारे अनेक कार्य हैं जिनका निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। सर, कुछ पुलिस को भागलपुर पुलिस को कुछ आधुनिक हथियार मिले थे, जैसे कि प्लेट गन वगैरह, क्योंकि सांप्रदायिक यहाँ सौहार्द बिगड़ते रहता है, तो उसकी गोलियाँ एक्सपायर कर गई हैं, 6 महीने में एक्सपायर कर जाती है, कभी उपयोग नहीं होता है। तो क्या आने वाले दिनों में उन उपकरणों का उपयोग हो पाएगा? अभी तक मैंने उस इशू को देखा नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। जितने भी उपकरण हैं, हथियार हैं, सबका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ अतिक्रमण भी है सर यहाँ पुलिस लाइन? अतिक्रमण की अभी फाइल मंगा के देख लेते हैं, इसमें जो वाद दायर किया गया उसकी क्या स्थिति है, और उसको भी जल्दी निपटाने की कोशिश की जाएगी। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत के राजपुर टोला के समीप पुलिया के पास एक महिला जान देने की नीयत से ट्रेन के आगे कूदने का प्रयास किया। हालांकि वहां मौजूद लोगों की नज़र उस पर पड़ गई और उसे बचा लिया गया। महिला ने कहा, मुझे जीने का कोई मकसद नहीं है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। लगभग 1 से 2 घंटे तक काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं सूचना पर पहुंची RPF ने उक्त महिला को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। वर्तमान में जारी शीतलहर एवं ठंड के प्रकोप को देखते हुए भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों को तत्काल 8 जनवरी तक के लिए पठन पाठन का कार्य स्थगित रखने का आदेश जारी किए हैं। लेकिन नाथनगर के निजी स्कूल संचालक DM के आदेश को दरकिनार करके जवाहर सिनेमा हॉल के समीप स्थित प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय आज भी खुले दिखे। वहीं छोटे छोटे बच्चे विद्यालय आते दिखे। इन स्कूल संचालकों के ऊपर आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ा। सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्रतीक मैदान में आज 1 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षु सिपाहियों की टीम A व टीम B के बीच मैच खेला गया। दोनों ही टीम जुझारू रुख अपनाते हुए अंतिम क्षण तक मुकाबला में जमे रहे। समय समाप्त होने पर पेनाल्टी शूटआउट के द्वारा फैसला हुआ, जिसमें टीम B ने 2 गोल से टीम A को पराजित किया। वहीं सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने दोनों प्रशिक्षु विजेता व उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किए। इस मौके पर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में पदस्थापित DSP संतोष कुमार, प्रभारी नजर राजकुमार झा, PLI अनिल कुमार यादवेंदु, इंस्पेक्टर प्रवीण झा, इंस्पेक्टर यंत्रदेव पासवान, CDI अमित कुमार, SI शशि कुमार, BHM मनोहर प्रसाद यादव समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। नवगछिया पुलिस जिला के इस्माइलपुर के छोटी प्रवक्ता निवासी सुगो मंडल सहित 24 लोगों ने DM व वरीय पुलिस पदाधिकारियों को आवेदन देकर इस्माइलपुर के थानाध्यक्ष मणि पासवान पर आरोप लगाया है कि इनके मिली भगत से गुरुदेव मंडल, कमलेश्वरी मंडल और बाबूलाल मंडल ने फसल उजाड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया है। आवेदकों ने आरोप लगाया है कि उनकी रैयती जमीन पर सरसों की लगी फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। जब वे लोग शिकायत लेकर इस्माइलपुर थाना पहुंचे तो वहां से थानाध्यक्ष ने उन्हें भगा दिया। इधर थानाध्यक्ष मणि पासवान ने कहा कि आरोप निराधार है। सभी 24 लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर फसल की बुआई कर दी थी। जमीन मालिक ने खेत की जुताई कराई है। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद शहर के शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा जीवन जागृति के बैनर तले जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें राक्षस के रूप में कोरोना बनकर सरकारी कार्यालय और चौक चौराहों पर जाकर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि लोगों ने सरकार के द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की है, जिसको लेकर लगातार फिर से कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लगातार तेजी से साथ पांव पसार रही है। उनका कहना है कि लोग अभी भी अगर नहीं समझते हैं तो आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। लगातार जैसा भी देखा जा रहा है कि कोरोना फिर लौट रहा है, जिसको हम लोग भगा चुके थे वो वापस आ रहा है। उसका ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है और हम लोग हैं कि मास्क छोड़ चुके हैं, कहीं भी भीड़ में चले जाते हैं और इसका कारण है कि यहाँ तेजी से फैल रहा है। इसी को चेतावनी देने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार कोरोना पीरियड में काम की है और जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग लगातार परिश्रम किए हैं, फिर से मुहिम हम लोग चला रहे हैं कि कोरोना जो चला गया था वो वापस लौट रहा है। यदि आज आप सचेत नहीं होते हैं, मास्क नहीं पहनिएगा
भीड़ में जाइएगा और दूरी बना के खड़े नहीं रहिएगा तो कोरोना फिर होगा और फिर तबाही मचेगा, फिर रोजगार छिनेगा, फिर त्राहिमाम मचेगा, भुखमरी होगा। इसी को सचेत करने के लिए आज फिर से मुहिम चला रहे हैं। आज से हमारा ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सा कोरोना फैलता है और ऑफिस बंद हो जाता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती है। इसके बाद हम लोग पब्लिक प्लेस पर करेंगे, तो इस तरह से लगातार ये अभियान जारी रहेगा। नवगछिया एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने पुलिस बलोई के साथ नवगछिया बाजार में घूम घूम कर दुकान वाले, मॉल, ठेला, रिक्शा, ऑटो व पैदल चलने वाले लोगों में मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर एसडीओ के द्वारा जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने लोगों से फाइन भी वसूला गया। यह सघन मास्क जाँच अभियान चलाया। नवगछिया बाजार के अलावा मकनपुर चौक पर भी किया गया। कुल व्यक्ति जो मास्क नहीं पहने हुए थे उनमें 26 लोगों से 1300 रुपया जुर्माना वसूला गया। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।